फील द डिवाइन लव। दोस्तों, आप सब जो बहुत लोग मेरे पास जिनका मैसेज आ रहा है, वो मुझे बहुत खुशी हो रही कि आप लोग भी एक हीलर हैं और आप मुझे मैसेज करके कहते हैं कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो सब कुछ परमात्मा जी की कृपा से है, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से है, और मैं दिल से आपका धन्यवाद करना चाहूँगी। और जैसे कि आप सबको पता है कि मैं कुछ नहीं करती, सब श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है। पर आपके अप्रिसिएशन, आपके प्रेम के लिए दिल से धन्यवाद। और आज ना कुछ ऐसी एनर्जी रिसीव हुई है कर्स वाली, है ना। मतलब ना आपकी प्रोग्रेस को, आपकी पर्सनल लाइफ को देखकर बहुत पहले से ही कोई ऐसी फेमिनाइन एनर्जी है। देखिए, फीमेल एनर्जी कहूँगी तो ज़्यादा सही होगा, क्योंकि जो किसी से जेलस करे, जो किसी के लिए कर्स करे, उल्टा सीधा बात करे, गॉसिप और एक्चुअल ऐसी बातें, ऐसी ऐसी चीज़ें जो मैनिफेस्टेशन होता है ना, जैसे निगेटिव मैनिफेस्टेशन, इनका तो सब कुछ बहुत अच्छा है, इनको तो बना बुनाया सब कुछ मिला है, इस तरीके की बातें आपके लिए वो करते आई हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने अपनी मतलब जो आपने मेहनत किया है ना, शायद वो मेहनत, उस मेहनत को, वो संघर्ष को परमपिता परमात्मा जी देखें। आपने अपने लाइफ में खुद देखा है, आपके आसपास के लोगों ने देखा है वो चीज़, जो ये चीज़ें रिसीव हो रही है, जो ये चीज़ें रिसीव हो रही है। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये आपके आसपास की ही कोई पर्सनालिटी है, ठीक है, आपके आसपास के। इनको आपको इस स्थिति में देखकर काफ़ी खुशी मिली है। आपके लाइफ में बहुत सारे, मतलब मैं ये कह रही हूँ कि संघर्ष ना, तो संघर्ष अत्यधिक आया है, 4 to 5 टाइम आया है आपके लाइफ में। इन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट की है, निगेटिव मैनिफेस्टेशन कहूँगी तो आप समझ जाइएगा। मतलब आपके पर्सनल लाइफ में आपके पर्सन के साथ मतलब निगेटिव मैनिफेस्टेशन करना, आपके मनी, यदि आपको कहीं पर कोई अच्छा कार्य मिल रहा है, कोई जॉब मिल रहा है, तो उस वक्त में निगेटिव बातें करना। आपके पर्सन के साथ आपका बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग है, तो उस वक्त में निगेटिव बातें करना। ये कोई ऐसी फीमेल पर्सनालिटी है, ठीक है, जो आपके खुशियों से काफ़ी जेलस रही है, बहुत ज़्यादा जेलस रही है ये। मतलब ये देखिए, पूरा ब्लैकनेस है। अब उसके बाद आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ पर, आप जैसे ही अवेकनिंग का स्टार्ट हुआ आपका, तो पहले तो इनके चेहरे में आपने मुस्कुराहट देखा होगा, लेकिन इनके अंदर, इनके मन में ऐसी ऐसी चीज़ें आपके लिए चल रही थी कि मतलब ना, आप समझ सकते होंगे मुझे जो एनर्जी फील हो रही है। ऐसी ऐसी बातें मुझे सुनाई दे रही है, ठीक है, ऐसी ऐसी बातें मुझे सुनाई दे रही है कि आप स्पिरिचुअल यात्रा में, अरे आप कैसे जा सकते हैं, है ना। आपके लिए तो इन्होंने काफ़ी सारे गॉसिप किया था ना, काफ़ी सारे निगेटिव थॉट किए थे, काफ़ी सारे कर्ज, कहीं ना कहीं वो कर्ज में ही वो कर रहे थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ कैसे हो सकती है, ये इनकी सोच है। इनकी सोच ये हमेशा यही रही, हमेशा आप इसी स्थिति में रहें, हमेशा आपका और आपके पर्सन का हमेशा अनबन रहे, हमेशा आप एक दूसरे के लिए ऐसे ऐसे मैनिफेस्टेशन करते रहे। इनका एज ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, इनका एज 50 to 55, 47 से 55 के बीच में हो सकता है। जो मुझे ये एनर्जी रिसीव हो रही है, इसमें मेल भी है, लेकिन फीमेल की एनर्जी बहुत ज़्यादा रिसीव हो रही। इनके ऐसे कर्ज की वजह से, ऐसे निगेटिव मैनिफेस्टेशन की वजह से, देखिए कुछ चीज़ें तो आपके पर्सन की और आपकी कार्मिक स्थिति थी, प्रारब्ध की, जो मैं देख पा रही हूँ। उसी वक्त में इन्होंने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें, निगेटिव मैनिफेस्टेशन आपके लिए की, और साथ ही साथ में आपके जो आसपास के लोग थे, उनको ऐसी डिसीट वाली एनर्जी इन्होंने शेयर की ना आपके बारे में, कि आप जो चीज़ें आपके लिए सही नहीं है वो चीज़ें कहना, ठीक है। मतलब यदि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल भी अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ हर एक चीज़ में। मतलब आप वाइट हैं, इन्होंने ब्लैक बताया, ठीक है। ऐसी कोई पर्सनालिटी है जिन्होंने आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा निगेटिविटी मैनिफेस्टेशन किया, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं जैसे कह रही हूँ ना, 4 to 5 टाइम, बहुत कम मैं कह रही हूँ, उससे भी ज़्यादा इन्होंने किया है। यही कारण है कि आपको समझ में नहीं आया होगा कि आपका आखिर, आप में से कुछ लोगों ने ये भी कहा होगा कि क्या आपकी किस्मत में ये सारी चीज़ें नहीं है, क्या आप, मतलब आपने ना, जैसे कहते हैं ना कि अपने आप को एक प्रकार से कोसना, अपने आप को इस तरीके से आपकी ऐसी स्थिति हुई है। और ये मैं देख पा रही हूँ कि आपका संबंध, इनका संबंध कहीं ना कहीं
5 से हो सकता है, 10 से हो सकता है, ठीक है, 6 से हो सकता है, मई का मंथ हो सकता है, अक्टूबर का मंथ हो सकता है। और इन्होंने बहुत ही निगेटिव मैनिफेस्टेशन अक्टूबर के मंथ के लिए किया था। आपके लिए सबसे ज़्यादा इन्होंने मई के मंथ में और अक्टूबर के मंथ में किया है। ये चाहे जितनी भी बार इन्होंने मैनिफेस्टेशन आपके लिए निगेटिव किया है, ये मई के मंथ में और अक्टूबर के मंथ में किया है। और आपके लिए जो अच्छा कहते थे, आपके लिए जो अच्छा सोचते थे, जो भी आपके आसपास के लोग, उनसे ये ऐसी ऐसी बातें करती थी कि मतलब बहुत निगेटिव टॉक, बहुत और वो गॉसिप से भी ज़्यादा। आप समझ सकते हैं कि इस स्थिति में उनको आपको देखना पसंद है, तो आप समझ सकते हैं कि आपका जब आपका भाग्य उदय हो रहा था या होने वाला था, उन्होंने कितनी बार आपके साथ ऐसी स्थिति क्रिएट करने की कोशिश की है, कितनी बार उन्होंने ऐसे ऐसे मैनिफेस्टेशन किया है कि आपका जो विश है वो फुलफिल ना हो सके। एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि यदि आप किसी को पसंद करते हो, एग्जाम्पल, ठीक है, तो इन्होंने ऐसा मैनिफेस्टेशन किया कि किसी भी प्रकार से आपका जो अंडरस्टैंडिंग है उनसे ना बने। यदि आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप कोई ऐसा पोस्ट पोजीशन चाहते हैं, यदि आप कोई ऐसा कार्य करना चाहते हैं जिसमें आपका सैक्रल चक्र जुड़ा हुआ हो, जो क्रिएटिव कार्य हो किसी भी प्रकार का, या आपका माइंड से जुड़ा हुआ, आपका थर्ड आई चक्र से जुड़ा हुआ, तो इन्होंने ऐसी ऐसी मैनिफेस्टेशन किया कि वो कार्य आपका ना बने। अब आप इसको क्या कहेंगे ना, इस तरीके की एनर्जी और 9 की एनर्जी भी आ रही। तो सितंबर अक्टूबर के मंथ में इन्होंने बहुत ज़्यादा निगेटिव मैनिफेस्टेशन, जब इनको समझ में आ गया कि आपके लाइफ में उस वक्त में आपके बर्थ चार्ट में जो भी स्थिति थी, इनको जब समझ में आ गया कि आपके तरफ इनका जो निगेटिव मैनिफेस्टेशन है बहुत तीव्र गति से कार्य करता है, तो उसके बाद इन्होंने ये सारी चीज़ें बार बार क्रिएट की है। बार बार आपके लाइफ में इन्होंने ऐसे निगेटिव मैनिफेस्टेशन क्रिएट किए हैं। मैं ये देख पा रही हूँ, मैं ये फील कर पा रही हूँ कि इनके अंदर इतनी निगेटिविटी है कि एक स्टकनेस ये लोगों के लाइफ में लाना चाहती हैं, ठीक है, चाहते हैं ये स्टकनेस लाना चाहते हैं। मतलब जो इनको, जैसे कि आप वैसे नहीं है जैसा ये चाहती थी, ठीक है, मतलब आप इनकी तरह निगेटिव थॉट नहीं कर सकते थे, इनकी तरह लोगों की गॉसिप नहीं कर सकते थे। यही कारण है कि आपके जो क्लोज वन है, जो आपकी हेल्प करना चाहते थे, कभी भी इन्होंने उनको आपका हेल्प नहीं करने दिया है। आपके बारे में ऐसे गॉसिप उन्होंने किया है कि वो चाह कर भी आपकी हेल्प ना कर पाए। वही क्या, मतलब आपके जो सोल फैमिली मेंबर है वही क्या, कोई भी आपकी हेल्प ना करे, ये इनका एक मेन मुख्य इंटेंशन रहता था, आपका 3 ऑफ सोर्स करना, आपका दिल दुखाना। हर एक स्थिति में ये मैनिफेस्ट करती थी या करते थे कि आपका दिल दुखे, आप फाइनेंशियली डिसबैलेंस फील करें, आप इमोशनली डिसबैलेंस फील करें, आपको हमेशा ये लगे कि मेरे बर्थ चार्ट में ऐसी स्थिति क्यों नहीं है, मेरे किस्मत में किस्मत है ना, व्हील ऑफ फॉर्चून, ये हमेशा ही आपको ऐसे डिमोटिवेट आप रहें, ये मैनिफेस्टेशन करते आई हैं। बहुत ही अलग, लोगों को अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में रहता है ना। और आपका जो भी जैसे मनी है, मनी फाइनेंस है, आप उसकी बचत ना कर पाए, क्योंकि इससे आपका स्टेबिलिटी आप पालेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर वो ज्ञान है, वो ज्ञान पहले से है आपके अंदर। आपके ज्ञान से, आपकी खूबसूरती से, जो इनर एंड आउटर में हमेशा खूबसूरती कहती हूँ तो इनर सबसे ज़्यादा होता है, आपके अंदर इनर ब्यूटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप लोगों की हेल्प करना चाहते थे, आप मदद करना चाहते थे, आप अपने अपनों के लिए अनकंडीशनल लव सेंड करते थे, और आपने किया भी होगा। जब भी कोई ऐसी स्थिति आई होगी, आपने इनको भी कहीं ना कहीं, मतलब जिसे कहते हैं ना, बहुत सम्मान दिया, आपने सबको सम्मान दिया है, जो मैं आपका व्यवहार नेचर देख पा रही हूँ, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी इनको आप इतना कैसे लोगों के लिए कर सकते हैं, इस बात में भी इनको रहा है हमेशा, इस बात में भी कि आपका दिल कैसे नहीं दुख रहा है, आपके साथ ऐसा चीज़ क्यों नहीं हो रहा। जब आपके साथ ऐसी चीज़ें हो रही थी, वो काफ़ी मीठा और काफ़ी प्यार से बात करते रहेंगे आपसे। यदि ये आपके आसपास के, यदि ये आपके आउटसाइडर है ना, तो भी ये आपको फ़ोन के द्वारा, कॉल के द्वारा, मैसेज के द्वारा आपके बारे में पूछ के, हाँ जब ऐसी स्थिति थी काफ़ी, अरे नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब एक वेल विशर के रूप में बनकर आपके बारे में निगेटिव मैनिफेस्टेशन इन्होंने काफ़ी किया है, ठीक है। यहाँ पर आप में से बहुत लोगों का जो किस्मत का जो चक्र है, मैं देख पा रही हूँ, अक्टूबर के मंथ में 10 मंथ पहले, फरवरी के मंथ में 2 महीने पहले, नेक्स्ट आने वाले 2 मंथ में,
नेक्स्ट अक्टूबर के मंथ में, सितंबर अक्टूबर के मंथ में आपका जो किस्मत का पहिया है बहुत तीव्र गति से घूमने वाला है। मैं आपको बता दूं, किसी भी प्रकार का कोई भी इनका निगेटिव थॉट, इनकी निगेटिविटी अब आपके लिए कुछ भी महत्व नहीं रखेगी। किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोजेक्शन इस प्रकार से नहीं होगा आपका, ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, प्रारब्ध के आपके कर्मा पूरी तरीके से क्लींस हो गए। गुरुदेव जी की कृपा, जब हम अपने गुरुदेव जी के शरण में रहते हैं, जब हम अपने इष्ट देव जी के शरण में रहते हैं, देखिए मैं जनरल रीडिंग में ना बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बता देती हूँ। मुझे ये मार्गदर्शन मिला है कि मुझे जितना आपको बताना चाहिए उतना ही मैं आपको बताऊंगी। रेमेडी के लिए भी यदि आपको पर्सनली मुझसे जुड़ना है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको जो भी मतलब जैसे कि जो भी आप मार्गदर्शन चाहते हैं, चाहे आप मुझसे बात करना चाहते हैं, चाहे आप टैरो कार्ड रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं, तो मुझे ये मार्गदर्शन मिला है कि आप मुझे पर्सनली जो है मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप में। मैं आपको पूरा प्रोसेस बता दूंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर कुछ चीज़ें जो आप लोगों के लिए है वो चीज़ें मुझे यहाँ पर बताने के लिए कहा गया है। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे आ रही है यहाँ पर, लेकिन मैं उतना ही बताऊंगी जितना मुझे मार्गदर्शन मिला है। तो आपके लाइफ में यहाँ पर 2 मंथ आने वाले 2 मंथ में, आने वाले 10 मंथ में आपके जो किस्मत का पहिया है वो तीव्र गति से घूम रहा है, क्योंकि गुरुदेव जी की कृपा और हमारे जो इष्ट देव जी की कृपा है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है, एंजल की कृपा बहुत ज़्यादा है। आप में से कुछ लोगों ने कुछ इनर वर्क भी किया है किसी भी प्रकार से, वो अब आपके लिए कार्य कर रहा है। आपको किसी का मार्गदर्शन मिला है, किसी बहुत ही प्योर सोल का मार्गदर्शन आपको मिल रहा है, ठीक है, जिससे कि आप आने वाले समय में यहाँ पर 2 और यहाँ पर 11, तो या आपको नेक्स्ट 2 मंथ में किसी का मार्गदर्शन आपको मिलेगा। उसके बाद कहीं ना कहीं आपके लाइफ में एक बिग चेंज आएगा, क्योंकि मैं ये देख पा रही हूँ कि इन्होंने जिनसे भी आपके बारे में गॉसिप किया है, जिनसे भी आपके बारे में निगेटिव थॉट, निगेटिव कहा है, उनमें से कोई ऐसे व्यक्ति जो आपकी मदद करना चाहते थे जो नहीं कर पाए, वो व्यक्ति आपको दूर से देख रहे हैं और काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये भी आपके क्लोज वन है, ठीक है। ये कोई मेल एनर्जी हो सकते हैं, ये आपको लग सकते हैं कि बाहर से काफ़ी रूखे हैं, लेकिन अंदर से ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इमोशन है इनके अंदर आपके लिए, जो ये दिखा नहीं सकते हैं शायद। ये एक तो इनका ऐसा नेचर होगा कि कम बात करते होंगे, दूसरा इनके थोड़ा सा इनके चक्र में इनके साथ भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जुड़ी हुई है जो मुझे नज़र आ रहा है। इनके भी लाइफ में बहुत सारे टावर मूवमेंट आए हैं, इनके स्पिरिचुअली ग्रो में यहाँ पर रुकावटें आई हैं, इनके माइंड में निगेटिव थॉट किया गया है, जिसकी वजह से आपका चाह कर भी आपका साथ नहीं दे पा रहे हैं उस प्रकार से जिस प्रकार से देना चाहिए, ठीक है। लेकिन किसी भी प्रकार से आपको इनका ड्रीम नेक्स्ट 4 वीक के अंदर, नेक्स्ट 2 मंथ के अंदर आपको इनका ड्रीम आएगा, और ये आपको ड्रीम में ही ये आपको बहुत सारी चीज़ें कहना चाहते हैं जो ये आपको रियल में नहीं कहते। ये आपके काफ़ी रेस्पेक्टेड कोई व्यक्ति मुझे नज़र आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो आपके लाइफ से हील हो रही हैं, ये सारी चीज़ें जो आपके लाइफ से जा रही है, ये इसलिए हो रही क्योंकि आप पूरी तरीके से डिवोटी है, पूरी तरीके से आप अपने इष्ट देव जी, गुरुदेव जी के शरण में आप रहे हैं, क्योंकि आपको जो मार्गदर्शन मिल रहा है वो परमात्मा जी की कृपा से मिल रहा है, और ये किसी भी प्रकार से वायु की गति से, मतलब तीव्र गति से आपके पास आ रहा है। भले ही इसमें समय लगा है, आप क्योंकि हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हैं, और ये जो आपका जो कनेक्शन है वो अब मैं ये कहूँगी कि आपका ये काफ़ी कंप्लीट हो गया है। सन की एनर्जी है, तो यह हो सकता है आपके फादर हो या फादर फिगर हो जो आपके लिए काफ़ी एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। कुछ लोगों के लिए ये आपके मेंटोर की तरह हो सकते हैं, मेल हो फीमेल हो। कुछ लोगों के लिए आपको लगता है कि ये आपके कोई नहीं है, लेकिन इनका आपके साथ पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन है, ठीक है। और इनका जो सोल है काफ़ी ओल्ड सोल, देखिए जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ना कि कोई सम्मानित व्यक्ति है, तो इनका कुछ लोगों के लिए ये कम एज के हो सकते हैं, लेकिन इनका जो सोल है वो ओल्ड सोल है। ये किसी भी प्रकार से आपकी हेल्प करना चाहते हैं, ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। जो कि वो पहले नहीं कर पाए, वो अब आपकी हेल्प करना चाहते हैं, क्योंकि आपको देख रहे हैं बढ़ते हुए, और आपको देख रहे हैं आपके लाइफ में इतना स्ट्रगल होने के बाद भी आप किस प्रकार से निष्ठा के साथ, किस प्रकार से आपने अपने कर्म को क्लीन किया,
किस प्रकार से आप पूरी तरीके से परमपिता परमात्मा जी पर आपने भरोसा किया, कैसे आप आगे इतने आगे आप कैसे बढ़ रहे हैं, एक एक कदम कर करके आप आगे बढ़ रहे, डीमोटिवेट नहीं हो रहे हैं, आप मोटिवेट हो रहे हैं। शायद आपकी मोटिवेशन से इनको भी मोटिवेशन मिल रहा है, जो इनके चक्र कुछ ब्लॉक है, जो इनके कोई पास्ट की ऐसे ट्रॉमा है वो भी हील हो रहे हैं। बहुत ही अलग एनर्जी है, देखिए रोज अलग एनर्जी आता है ना, बहुत अलग एनर्जी है। एक्सपेक्टेड आपको न्यूज़ मिलेगा जो कि पॉजिटिव न्यूज़ बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रहे हैं, है ना। 7 नंबर दी चैरियट से आप में से कुछ लोगों को इनका कॉल आ सकता है, जो आपके लिए पॉजिटिव सोचते हैं, जो आपको कुछ बताना चाहते हैं या कुछ मार्ग दिखाना चाहते हैं, लेकिन ये दिखा नहीं पा रहे क्योंकि 7 की एनर्जी दी चैरियट यहाँ पर भी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये आपको कुछ और बताने वाले हैं। जो ये आपके जो रेस्पेक्टेड जो सोल फैमिली मेम्बर हैं वो आपको कुछ बताना चाहते हैं, कुछ मार्ग दिखाना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि आप बहुत आगे बढ़ने वाले हैं, बहुत प्रोग्रेस करने वाले हैं। और आपके प्रोग्रेस को देखकर जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा जेलस हैं। जो मैं फीमेल एनर्जी कर रही हूँ उनके साथ कोई मेल एनर्जी भी है, और मुझे यहाँ पर 3 से 4 लोग नज़र आ रहे हैं जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें मुझे 1 से 2 लोग ऐसे भी लग रहे हैं जो एक आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, एक आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा, लेकिन उनका सोल जो है ओल्ड सोल है। तो ये आपको मार्ग दिखाना चाहते हैं, ये इनको कुछ ऐसी अवेकनिंग हुई है, ठीक है। इनको 7 दिन पहले, 7 वीक पहले इनको कुछ ऐसे मार्गदर्शन मिले हैं, कुछ ऐसा इनको जैसे कि कहते हैं ना कि यदि आपके फैमिली मेम्बर है तो इनको इनके एंसेस्टर्स के द्वारा, आपके एंसेस्टर्स के द्वारा कुछ मार्गदर्शन मिला है, या इनको कुछ ऐसी चीज़ें याद आई है जो आपके चाइल्डहुड से संबंधित थी, ठीक है। वो आपको बताना चाहते हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन यदि आप ऐसा करेंगे तो और अच्छा होगा। इस प्रकार से एनर्जी मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही है। सब श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है, क्योंकि इनका जो ब्लॉकेज था ना वो हील हो रहा है, इनका जो ब्लॉकेज था वो हील हो रहा है। जब ये आपको देख रहे हैं तो इनका जो ट्रॉमा था वो हील हो रहा है। और मैं देख पा रही हूँ दी हीरो फ्रेंड्स है, इनके लाइफ में भी अवेकनिंग चल रहा है, इनके लाइफ में भी चक्रा बैलेंस हो रहे हैं। इनको जैसे कि यहाँ पर देखिए सहस्त्रार चक्र, तो इनको जो मार्गदर्शन मिल रहा है पूरी तरीके से, ये मार्गदर्शन इनको मिल रहा था पर ये उसे रिसीव नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ब्लॉकेज की वजह से। जैसे कि आपने जल्दी रिसीव कर लिया, आपके लाइफ में बहुत जल्दी अवेकनिंग प्रोसेस हुआ, बहुत जल्दी आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। पर इनके लाइफ में, जैसे कि इनके लाइफ में ऑलरेडी ऐसे कार्मिक लोग बहुत ज़्यादा थे, कार्मिक जो कनेक्शन है, कार्मिक पैटर्न है, वो बार बार ऐसी चीज़ों को समझ नहीं पा रहे थे जो समझना चाहते थे। काफ़ी इंटेलिजेंट है पर समझ नहीं पा रहे थे क्योंकि थर्ड आई चक्रा ब्लॉकेज की वजह से। वो अब हील हो रहा है तो आपको भी वो समझ पा रहे हैं, और जिन लोगों ने आपके साथ ऐसी स्थिति क्रिएट की है उनको भी समझ पा रहे हैं। और यही कारण है कि आपकी हेल्प करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी हेल्प करके इनकी खुद की भी हेल्प हो रही है, प्लस इनको मार्गदर्शन भी मिल रहा है। देखिए इनकी एनर्जी जो काफ़ी ज़्यादा स्टक थी, काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस थी। जय माता दी, जय भोले बाबा, माता पार्वती जी। देखिए कैसे आया है ना ये कार्ड, यहाँ पर भी देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून। तो इनके लाइफ में भी कुछ स्टकनेस था जो हील नहीं हो पा रहा था। वो आपको देखते हुए, वो आपकी एनर्जी, आपकी पॉजिटिव एनर्जी से वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस, काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए, काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएट आपको कर रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी से स्टकनेस इनके लाइफ से हट रहा है। इनके लाइफ में भी कुछ कर्स वाली स्थिति क्रिएट हो गई थी, कुछ निगेटिव मैनिफेस्टेशन क्रिएट हो गया था जो हील हो रहा है। अद्भुत है ना। भोले बाबा माता पार्वती जी के भक्त हैं आप में से बहुत लोग, और उनकी कृपा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है। तो ये जो स्टकनेस है इनके लाइफ से भी हट रहा है। जो 2 लोग हम नज़र आ रहे हैं हमें, उनके लाइफ में भी स्टकनेस आ गई थी। दिसंबर से जनवरी के मंथ में इनकी अवेकनिंग प्रारंभ हुई है, और ये जो स्टकनेस है ये पूरी तरीके से हील हो रहा है आपको देखते हुए। व्हील ऑफ फॉर्चून, दी व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है, 2 बार दी व्हील ऑफ फॉर्चून, 2 बार चैरियट का आया। आप वाकई में एक बहुत ही स्पिरिचुअल अवेकनिंग पर्सन हो सकते हैं, जिनके लिए भी ये मार्गदर्शन जो है रिजोनेट करेगा। आपके ऊपर परमपिता परमात्मा जी की असीम कृपा है। और मैं ये देख पा रही हूँ, देखिए थ्रोट चक्रा,
तो इनका जो आपसे बात करना चाहते हैं उनका थ्रोट चक्र पर भी डिसबैलेंस है, जिसकी वजह से वो चाह कर भी आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके ऊपर परमात्मा जी की असीम कृपा है, प्लस आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनकी भी असीम कृपा मुझे नजर आ रहा है। श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा है, आपके ऊपर पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग है। देखिए यहाँ पर आपने जो धैर्य रखा है ना, लगभग आपने 15 to 16 ईयर, 7 साल, 16 साल, 15 साल आपके लाइफ में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव आए हैं और उसमें आपने काफ़ी धैर्य के साथ कार्य किया है। बहुत धैर्य है आपके अंदर, और यही जो धैर्य है, ठीक है, यही जो धैर्य है ना, जो आपके सोल फैमिली मेंबर है उनके अंदर भी ये धैर्य था, लेकिन यहाँ पर ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गए थे। ये सारी चीज़ों में वो अप्रिशिएट आपको करना चाहते हैं कि आपने इस स्टकनेस से आप कैसे बाहर निकल पाए हैं, कैसे आपने अपने मणिपुर चक्र, अपने हार्ट चक्र को हील किया, कैसे पहले तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, वो ये आपको कहना चाहते हैं। थ्रोट चक्र आया ना, देखिए थ्रोट चक्र पर हील होने के बाद मैं कैसे कंटिन्यू बात करी, वो कंटिन्यू आपसे बात करना चाहते हैं कि कैसे आपके मणिपुर चक्र में इतना ब्लॉकेज था, आपका हील इतना हुआ है, मैं बहुत खुश हूँ, ये वो आपको कहना चाहते हैं। आपका हार्ट चक्र ब्लॉकेज था, आपका हार्ट चक्र कितना ओपन हो गया है, कितना बैलेंस हो गया है कि आप लोगों में अनकंडीशनल लव सेंड कर रहे हैं। आप हो सकता है पहले डरते थे, डर भय था आपके अंदर, ठीक है, वो डर भय निकल गया है। कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ जो आपका जो कार्मिक कनेक्शन था या कार्मिक स्थिति थी वो पूरी तरीके से बैलेंस हो चुका है। देखिए कैसे कार्ड्स आ रहे हैं ना, यहाँ रख देती हूँ, यहीं पर ही रख देती हूँ, है ना। ये मुझे लग रहा है 6 मंथ पहले, 6 वीक पहले, 6 दिन पहले आपका या तो इनके साथ जो कार्मिक कनेक्शन था वो पूरी तरीके से हील हो गया, जिसकी वजह से ये आपको समझ पा रहे हैं। देखिए कुछ कार्मिक, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ ना, इनके लाइफ में काफ़ी सारे कार्मिक पैटर्न हैं, तो उनमें से कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ भी थी जो पूरी तरीके से हील हो गई है, ठीक है। इनके लाइफ में बहुत सारे कार्मिक पैटर्न है, बहुत सारे कार्मिक स्थिति है, ठीक है, जिसकी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा समय लगा ये सारी चीज़ों को समझने में, और मुझे थोड़ा प्रैक्टिकल भी नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से इनको थोड़ा समय लगा, लेकिन अब इन्होंने समझ लिया। अब ये समझ गए हैं और आपको पूरी तरीके से ये काफ़ी कंटिन्यू देख रहे हैं, लगभग 1 मंथ से ये आपको बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि कहते हैं ना कि ऑब्जर्व करना, इस तरीके से कर रहे हैं कि आप बिल्कुल भी डिसबैलेंस इनको नहीं लग रहे हैं। पहले जिस तरीके से आपके लाइफ में जो आप डिसबैलेंस हो जाते थे या छोटी छोटी बातों में आप घबरा जाते थे, डर जाते थे, वो बिल्कुल भी आपके अंदर नहीं लग रहा है। बिल्कुल आपके लाइफ में जो भी ऐसी स्थिति थी, जो मनी ब्लॉकेज था, इनकी कर्ज की वजह से, इनकी निगेटिविटी की वजह से जिन्होंने आपकी तरफ किया, ये जो मनी ब्लॉकेज है ये आपके लाइफ से हील हो रहा है, और कहना पड़ेगा, है ना, जिन्होंने आपकी तरफ भेजा है उनके तरफ ये बैकफायर हो रहा है, जाएगा ही ना। जो चीज़ें भेजे हैं आप नहीं रखोगे तो फिर वापस जाता ही है ना, तो वापस जा रहा है श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से, ये जा रहा है वापस श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से, ठीक है। पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग है आपके ऊपर, आप देख सकते हैं सब वॉन्ड्स ये, और जैसे कि मैं देख पा रही हूँ इनमें से जो मैंने आपको पहले बताया वो तो है, दूसरा कोई फीमेल एनर्जी है जो आपसे एज में छोटी हो सकती है, ज़्यादा नहीं, 1-2 साल, और कोई मेल एनर्जी है जो भी आप या तो आपकी एज के हैं या आपसे 1-2 साल छोटे हो सकते हैं, ठीक है। इनके ऊपर टावर मूवमेंट आ रहा है, टावर मूवमेंट आ रहा है आपके लिए। जो इन्होंने मैनिफेस्टेशन किया था, जो कर्ज किया था, वो कर्ज पूरी तरीके से हील हो गया आपका। अब वो कर्ज, वो मैनिफेस्टेशन इनकी तरफ वापस बैक हो रहा है। यहाँ पर जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि चक्र, अभी हमने कहा था कि जो आपके सोल फैमिली मेंबर हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छा फील करते हैं, आपके लिए आशीर्वाद सेंड कर रहे हैं, उनके चक्र पर जो ब्लॉकेज हुआ था वो हील हो रहा है। खासतौर पर उनके थर्ड आई चक्र पर जो मैं देख पा रही थी, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि उनके जो चक्र है उसमें वो समझ नहीं पा रहे थे, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे। अब क्योंकि बैलेंस नहीं था, अब बैलेंस हो गए हैं, हो रहे हैं। लगभग 1 मंथ से काफ़ी बैलेंस आया है इनके लाइफ में, और आपको सक्सेस होते हुए देख रहे हैं, और काफ़ी खुश, इतने खुश हैं कि वो आपसे शेयर भी नहीं कर पा रहे हैं, जिस बात का उनको कहीं ना कहीं एक गिल्ट है कि वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, थ्रोट चक्र की वजह से, थर्ड आई चक्र की वजह से। आपको एक हीलर के रूप में देखते हैं। देखिए मैंने कहा था कि वो ये पूछना चाहते हैं कि आपका हार्ट चक्र
जिसमें काफ़ी डर भय था, काफ़ी सारी ऐसी मेमोरी थी आपकी चाइल्डहुड की या आपके बचपन की, कैसे आपने हील कर लिया आर्कएंजल राफेल जी की कृपा से। आपके लाइफ में इतनी बाधाएं क्रिएट की गई, आर्कएंजल माइकल जी की कृपा से आपका मूलाधार चक्र जो हील हुआ है, आपके लाइफ में इतनी बाधाएं क्रिएट की गई, लेकिन फिर भी आपके लिए क्लैपिंग करना चाहते हैं वो, कि फिर भी आपने अपने आप को किस तरीके से हील किया, किस तरीके से आपने निष्ठा के साथ आप अपने इष्ट देव जी की पूर्ण शरण में रहे, किस तरीके से आप अपने गुरुदेव जी की पूर्ण शरण में रहे। वो ये कहना चाहते हैं कि आप एक हीरे हैं, आप उनके लिए एक डायमंड हैं। वो आपको ये कहना चाहते हैं, चाहे ये दोनों में से जो भी हो, चाहे ये जो मुझे ये बहुत ज़्यादा मेल एनर्जी नज़र आ रहे हैं, दोनों ही मेल एनर्जी है, ठीक है, दोनों ही आपको अप्रिसिएट कर रहे हैं, दोनों का ही ड्रीम आपको नज़र आएगा। देखिए, ये सबसे पहले तो आप खुश हो जाइए और एक बार सच में जोर से जय श्री सीताराम जी कहिए, जय हनुमान जी कहिए, जय माता दी कहिए, जहाँ पर भी आप रीडिंग देख रहे हैं, जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं, क्योंकि जो भी कर्ज था, जो भी निगेटिविटी था, जो भी कार्मिक पैटर्न था, वो पूरी तरीके से देखिए कार्ड कट क्लियर कैंसिल हो रहा है आपके लाइफ से, आपके मन से, आपके मस्तिष्क से जो भी चीज़ें आपके थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन हुआ था, जो भी हुआ था ना, जो भी चीज़ें कही गई थी, वो सारी चीज़ें क्लियर हो रही है। अब साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है कि टालना। अब ये बात याद रखिए कि जो कुछ भी हो गया उस बात को आपको फिर से रिपीटेशन में अपने मन में नहीं रखना है, अपने मस्तिष्क में नहीं रखना है। अपने दुख दर्द की चर्चा कम कीजिए और ना करें, अपनी चेतना में उन्हें स्थान मत दीजिए, पूरी तरीके से टालना, बिल्कुल भूल जाइए। जैसे कि हम कोई बुरा सपना देखते हैं और हम भूल जाते हैं। मैं आपको बता दूं, मेरे सामने में ही मेरी जो सोलमेट है, मेरी जो माता जी हैं, जो मैंने आपको बताया मैं 4 ईयर की थी, तो सामने में ही उनका फ़ोटो है और जस्ट मैंने ये कहा है कट क्लियर कैंसर, मुझे कुछ एनर्जी रिसीव हुई है, ठीक है। तो आपके जो भी लव्स वन है, जो आपसे काफ़ी ज़्यादा अनकंडीशनल लव करते हैं, जो मैं थे इसलिए नहीं कहती हूँ क्योंकि उनका आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा है, वो सोल लेवल पर हमेशा ही हमारे साथ जुड़े हुए होते हैं। तो आप में से कुछ लोगों के लाइफ में भी ऐसे लोग कहीं ना कहीं ऐसे आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके सम्मानित पूर्वज हैं, जो आपके साथ है, जो हमेशा हर वक्त आपको ब्लेसिंग सेंड करते हैं, उनको धन्यवाद जरूर कीजिएगा। उनके लिए आप जितना हो सके प्रेयर जरूर कीजिएगा। यहाँ पर मुझे ये मार्गदर्शन मिला है। तो आप अपने दुख दर्द की चर्चा जो है कम कीजिए, बिल्कुल भी मत कीजिए। 3 मंत्र याद रखिए। अब आपको क्या मैनिफेस्टेशन करना है, जो इन्होंने निगेटिव मैनिफेस्टेशन किया वो तो हट गया है, लेकिन आपको जो मैनिफेस्टेशन करना है वो है अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का उपयोग कीजिए और अच्छे कार्य कीजिए। आज नहीं तो कल यही सब आपके जीवन में लौट कर आएगा। भरोसा रखिए, पूरी तरीके से परमात्मा जी पर भरोसा रखिए, क्योंकि आपके लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है, आपके लाइफ में किस्मत का पहिया जो है घूम रहा है। जिन्होंने आपके बारे में जो भी गॉसिप किया था, पूरी तरीके से वो सारी चीज़ें उनके तरफ जा रही, जो भी कर्ज, जो भी निगेटिविटी, जो भी जिस भी प्रकार का ब्लैकनेस था, सब उनके तरफ वापस जा रहा है, क्योंकि उन्होंने ही भेजा है ना, तो उन्हीं की तरफ वापस जा रहा है। और ये पूरी तरीके से हो रहा है श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से, माता जी की कृपा से। तो आपके लाइफ में डिवाइन जी की ब्लेसिंग बहुत ज़्यादा है और आपके लाइफ में नेक्स्ट जो आने वाला है वो है विक्ट्री, वो है सक्सेस, वो है ब्लॉसमिंग अबंडेंस। इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ अब हम नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं आपसे। और आपको ये रीडिंग कैसी लगी? मुझे तो बहुत ही सोल लेवल पर ऐसा फील हो रहा है अभी कि मैं ये रीडिंग इतनी लंबी हो जाएगी मुझे पता ही नहीं था। अभी भी मुझे बहुत सारे मार्गदर्शन आ रहे हैं, लेकिन ये रीडिंग बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती तो आप लोगों का भी समय बहुत कीमती रहता है, तो इसलिए हम इस रीडिंग को यहीं पर रोकते हैं और नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, आप अपने अपनों का ख्याल रखिए, और हो सके तो ये जो आपके सोल फैमिली मेंबर हैं उनको धन्यवाद जरूर कीजिए सोल लेवल पर। यदि आपसे इनकी बात नहीं हो रही है तो भी उनको जरूर धन्यवाद कीजिए। परम पिता परमात्मा जी के लिए पूरी तरीके से आभार व्यक्त कीजिए। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। टेक केयर।